दोस्तों, ये मुल्क वो है जो कलमा और इस्लाम की बुनियाद पर हासिल हुआ। पाकिस्तान का मतलब क्या? पर मैं आपको बताता चलूं कि इस मुल्क के जैसे हालात हैं, ये कहीं से भी इस्लामिक मुल्क नहीं लगता। हमें लीडर्स मिले तो ऐसे मिले, लोग मिले तो ऐसे मिले। इंडिया ने अगर बिग बॉस बनाया तो इन्होंने तमाशा बनाया। उन्होंने खतरों के खिलाड़ी बनाया तो पाकिस्तान ने द अल्टीमेट मुकाबला बनाया। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति बनाया तो इन्होंने करोड़ों में खेल बनाया। इंडिया ने अगर मूवीज़ में वल्गैरिटी और बेहयाई को प्रमोशन दी तो इन्होंने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें, पैसा मारा हमारी मुस्लिम एक्ट्रेस पर और उनको मूवीज़ में नचवाया। इसके अलावा हमारे शो में 18+ बातें और वल्गैरिटी को प्रमोशन, नौजवान नस्ल और बच्चों को गलत चीज़ें सिखाना, औरत के हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आना, औरत का मर्द पर हाथ उठाना, ये सब तो काफ़ी पहले से दिखाया जा रहा है। मुझे नहाने जाना है, प्लीज जल्दी आकर देख लो। तू दरवाजा क्यों बंद कर रहा है? बारिश का पानी अंदर आएगा ना। दोस्तों, ये कहानी कुछ यूँ शुरू होती है कि 18 नवंबर 2022 को पाकिस्तान में जॉयलैंड नाम की एक मूवी रिलीज़ हुई थी। इसे देखकर जिनके दिल में अल्लाह का खौफ था उनकी रूहें काम गई थी, जिसके बाद उम्मत मुस्लिमा की जानिब से सख्त एहतजाज भी किए गए थे। आखिर इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया था, चले मैं आपको बताता हूँ। इस मूवी जॉयलैंड में एक लड़की की कहानी दिखाई गई है जो पढ़ा लिखा होता है और बीवी बच्चों वाला होता है। पर एक दिन वो एक थिएटर में जाता है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो लड़कियों का लिबास पहनकर स्टेज पर डांस करता था। इस पढ़े लिखे लड़के को वो डांस करता हुआ लड़का पसंद आ जाता है। फिर इनका फिजिकल रिलेशनशिप भी दिखाया जाता है वगैरह वगैरह। मतलब शॉर्ट में बात करें तो होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया गया है। इन जाहिलों ने अगर कुरान पढ़ा होता तो इनको पता होता कि ये जिना से भी बड़ा गुनाह है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था, और इनसे पहले ऐसा गुनाह कभी किसी ने नहीं किया। लूत का किस्सा याद करो, जब उनको हमने हिकमत नबूवत और इल्म बख्शा और उस बस्ती से जहाँ के लोग गंदे काम किया करते थे बचा निकाला। बेशक वो बुरे और बदकिरदार लोग थे। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ये बेहयाई का काम ना छोड़ा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इस कौम को ज़मीन की जड़ से उखाड़ो और आसमान पर लेकर जाकर दोबारा ज़मीन पर पटक दो। फिर इन लोगों पर पत्थरों की बारिश की गई और हर पत्थर पर मरने वाले का नाम भी लिखा था। आज भी उनके जिस्म उसी गंदे हरकत वाले पोजीशन में मौजूद हैं जो अल्लाह ने आने वाली कौमों के लिए इबरत बनाया। लूत ने कहा कि ऐ भाइयों, ये जो मेरी कौम की लड़कियां हैं ये तुम्हारे लिए जायज और पाक है, तो अल्लाह से डरो और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे बेआबरू न करो। क्या तुम में कोई भी शाइस्ता आदमी नहीं? वो बोले, तुमको मालूम है कि तुम्हारी इन बेटियों की हमें कुछ हाजत नहीं और जो हमारी गरज है उसे तुम खूब जानते हो। लूत ने कहा, ऐ काश मुझ में तुम्हारे मुकाबले की ताकत होती या मैं किसी मजबूत कले में पनाह ले लेता। फरिश्तों ने कहा, ऐ लूत, हम तुम्हारे परवरदिगार के फरिश्ते हैं, ये लोग हरगिज तुम तक नहीं पहुंच सकेंगे। तो कुछ रात रहे से अपने घर वालों को लेकर चल दो और तुम में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, मगर तुम्हारी बीवी के जो आफत उन पर पड़ने वाली है वही उस पर भी पड़ेगी। उनके अजाब के वादे का वक्त सुबह है। बहरहाल टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। फिर इस घटिया मूवी जॉयलैंड को कुछ घटिया लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। खूबसूरत फिल्म है और बहुत रियल फिल्म है। इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या ऑब्जेक्शनेबल। मुझे तो इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं लगी और बल्कि मुझे फ़ख्र हो रहा है कि पाकिस्तान में इस लेवल की मूवी बन रही है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी और सड़कों पर निकल आते हैं। मुझे नहीं लगता कि होमोसेक्सुअलिटी एक बुराई, मुझे लगता है दो मर्दों का प्यार करना बिल्कुल बुरा नहीं है। इसी तरह जब हमने लूत को पैगंबर बनाकर भेजा तो उस वक्त उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम ऐसी बेहयाई का काम क्यों करते हो कि तुमसे पहले अहले आलम में से किसी ने इस तरह का काम नहीं किया, यानी ख्वाहिश नफसानी पूरा करने के लिए औरतों को छोड़कर मर्दों के पास आते हो। लेकिन उम्मत मुस्लिमा ने जब इसके खिलाफ सख्त एहतजाज किया तो फिर इन लोगों को पता चल गया कि इन लोगों में अभी भी अच्छे लोग हैं। हमारी दाल अभी यहाँ पर नहीं गलेगी, पर इनकी आने वाली नस्लें ये चीज़ें ज़रूर देखेंगी। फिर इन्होंने दूसरा तरीका ये निकाला कि पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अदाकारों को कास्ट करके पाकिस्तान में एक और ड्रामा बनाया जिसका नाम है बरज़क, और इसके राइट्स इंडिया की ZEE5 कंपनी को सेल कर दिया कि तुम अपने मुल्क में इसे दिखाओ। इस ड्रामे का नाम अगर आप गौर से देखें तो इसमें ए लेटर ये साफ शो कर देता है कि इसे इल्यूमिनेटी के एजेंडे फंडिंग कर रहे हैं और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इस ड्रामे में एक बच्चे को दूसरे मर्द को गलत नज़रों से नहाते हुए देखना और वल्गैरिटी और बेहयाई बिना झिझक साफ साफ दिखाई गई है। जुल्म ये नहीं है कि ये सब ये गुनाह कर रहे हैं, जुल्म ये है कि इन्हें ये गुनाह लग ही नहीं रहा। आई थिंक वो बहुत एक टैलेंटेड राइटर और डायरेक्टर है।
मैंने उनका काम चुड़ैल से पहले भी केक की शक्ल में देखा हुआ था और मैं उनके काम से बहुत मुतासिर हूँ। ईमानदारी से कोशिश की है अपने काम करने की और उम्मीद है कि जितना ज़ोर लगा के ये काम किया वो उतना ही ज़ोर से लोगों को पसंद आए। इसके अलावा बहुत सी हमारी मुसलमान एक्ट्रेस पैसों पर बिककर इंडिया चली गई, वहाँ बेहयाई के काम किए। मतलब व्यूज़ और पैसों के लिए हम वो मुसलमान हैं जो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रोज़ जनाजा उठते हुए देखते हैं, रोज़ कब्र में लोगों को उतरते देखते हैं। कभी किसी को देखा है कि कब्र में पैसा साथ लेकर जाते हुए, या कभी किसी को देखा हो कि अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए दोबारा दुनिया में आते हुए? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी। मेरा काम था कि आपको सच और हक की तरफ गाइड करना। अब ये आपका काम है कि आप इन चीज़ों का बाइकआउट करें और अपनी दुनिया और आखिरत अच्छी करें। रब से जो वादा किया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जब उस बलूगत तक ये पहुंच जाएगी, उस वादे की तकमील होगी, फिर रब दीवार हटा देगा और पाकिस्तान को अल्लाह इतने खजाने देगा और पाकिस्तान ऐसा माला माल होगा, दुनिया देखने आएगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।